नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को दिया सम्मान। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से समाज को मिलेगी प्रेरणा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने कल लोकसभा में बताया, झारखंड में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले 267 उद्योगों पर हुई कार्रवाई। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा में आ रही कमी को लेकर पात्र लोगों से एहतियाती खुराक लेने का किया अनुरोध। और झारखंड में 21 से 24 जुलाई तक अच्छी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अच्छी बारिश की संभावना को लेकर किसानों में जगी उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज को प्रेरणा मिलेगी। श्री दास कल रांची के निकट न्यू भोसुर गांव में बच्चियों के लिए आयोजित प्रोत्साहन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरना समाज की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के दिन समाज की बच्चियों को प्रेरित करने के लिए खूब पढ़ो आगे बढ़ो के नारे के साथ कॉपी कलम प्रदान करना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के अमर वीर शहीदों को सम्मान दिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी उन्होंने मनाने की घोषणा की। आदिवासी महिला को देश में पहली बार राज्यपाल और अब राष्ट्रपति बनाने के लिए उम्मीदवार बनाया। देश के राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना गुरुवार 21 जुलाई को संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे शुरू होगी। देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए कल संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित स्थानों पर वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया में 99% से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि देश भर से मतपेटियां संसद भवन परिसर में लाई जा रही हैं। मतपेटियां हवाई अड्डे से संसद भवन लाने के लिए सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्षी उम्मीदवार के रूप में हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि झारखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले 267 उद्योगों पर क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की गई है। श्री यादव कल लोकसभा में सांसद संजय सेठ के सवाल के उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण बेहतर तरीके से हो और प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार कई विकल्पों पर काम कर रही है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, अप्रैल 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए E6 मानक की शुरुआत करना, ई वाहनों को बढ़ावा देना, स्वच्छता ईंधन का उपयोग, ईंट भट्टे के लिए मिश्रित प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्लास्टिक और अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व को सख्ती से लागू किया गया है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के उद्देश्य से मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और कृषि वानिकी संबंधित मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है। इस योजना का लाभ लगभग 900 फुटपाथ दुकानदारों को मिल चुका है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों में मक्का की फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जून और जुलाई महीने में इस नगदी फसल की खेती होती है। मुख्यतः यह फसल गर्मी के दिनों में उगाई जाती है। रामगढ़ में उपजे इस हरे भुट्टे की बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित पूरे झारखंड में अच्छी डिमांड है। मक्के की फसल को 60 से 70 दिन में काटकर किसान प्रति एकड़ 30 से 40 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। मक्के की खेती के लिए रामगढ़ के किसान मुख्यतः संकर तथा संकुल बीज का चयन कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे जिले में करीब 1 से 1.5 हजार हेक्टेयर में मक्का की खेती हो रही है, जिसकी खेती से किसान को अतिरिक्त आमदनी होती है। यह फसल के बाद किसान इसी खेत में जुताई करके धान की रुपाई भी करते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। धनबाद नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति केबल और फाइबर
ऑप्टिकल बिछाने वाले ऑपरेटरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में केबल ऑपरेटर और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि केबल और फाइबर ऑप्टिकल बिछाने के लिए निगम के सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। नगर आयुक्त ने सभी केबल ऑपरेटर और मोबाइल कंपनियों को 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि स्थानीय लोगों ने नगर निगम से उनके मोहल्ले में केबल बिछाने के क्रम में पेवर ब्लॉक उखाड़ने और सड़कों में गड्ढे करने की शिकायत की है। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो डैम में डूबे सभी 8 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। आज सुबह एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 शवों को डैम से बाहर निकाला गया, जबकि कल दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों के शव निकाले गए थे। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सरोज कुमार ने बताया कि सभी शव डैम के बीचों बीच पानी के नीचे झाड़ियों में फंसे थे, जिन्हें निकालने में गोताखोरों को काफी मेहनत करनी पड़ी। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ के एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे परिवार को राहत पहुंचाई जाएगी। रविवार को गिरिडीह जिले के राजधनवार के 9 लोग घूमने के लिए पंचखेरो डैम आए थे और नौकायन के दौरान नाव पलट गई और उसमें सवार 8 लोग पानी में डूब गए, जबकि परिवार के एक सदस्य और नाविक ने तैरकर जान बचाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड कार्य बल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि लोगों को एहतियाती खुराक की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा में कमी आ रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि एहतियाती खुराक को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई देशों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार ने अगले 75 दिनों के लिए सब देशवासियों के लिए 18 साल से ऊपर के प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री अरोड़ा ने देशवासियों को कोविड रोधी एहतियाती खुराक लेने का अनुरोध किया है। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपये उड़ाने वाले साइबर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील खान ने बताया कि सहारा सिटी में रहने वाले शशांक शेखर प्रजापति ने 15 जुलाई को एटीएम कार्ड बदलकर 1,25,000 की ठगी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर सेल ने जांच शुरू की। जांच के दौरान बिहार के पटना जिले के कोतवाली थाना निवासी विक्रम कुमार शर्मा और नवादा जिले के नारदीगंज निवासी नंदन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खूंटी जिले में खेल को बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। खेल पदाधिकारी ने पदभार संभालने के बाद जिले के सभी डे बोर्डिंग सेंटरों को क्रियाशील बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में खेल को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी है। नए खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार के पदभार संभालने के बाद
खेल पर जिला प्रशासन का विशेष फोकस है। जिले के सभी डे बोर्डिंग सेंटरों को क्रियाशील बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि जिले के अलग अलग प्रखंडों में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। जिला स्तर पर 23 जुलाई को टूर्नामेंट आयोजित होगा। फाइनल मैच 26 जुलाई को खेला जाएगा। खूंटी जिले में संचालित 13 डे बोर्डिंग सेंटरों के संबंध में प्रवीण कुमार ने बताया कि इनमें से 3 मुरहू के चारिद, खूंटी के मारांघादा और SS+2 हाई स्कूल रनिया के कोच का अनुमोदन अब तक अप्राप्त है। खूंटी शहर के बिरसा कॉलेज परिसर में नए एस्ट्रोटर्फ मैदान का काम प्रगति पर है। जल्द ही बनकर यह तैयार हो जाएगा। जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि खूंटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए योजना बन रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गोड्डा जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी आई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 10-12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि हर दिन SLDC लग जाने के कारण जिले को कम बिजली मिल रही है। ऐसे में बिजली की कटौती होना स्वाभाविक है। इधर गोड्डा और महगामा में बिजली विभाग के अधिकारियों ने अवैध बिजली कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी रखा है। अवैध कनेक्शन वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल सदर प्रखंड क्षेत्र के मुरुम सोकरा गांव का भ्रमण किया और वहां के टाना भगत समुदाय को मिलने वाले लाभ और विकास कार्यों का जायजा लिया। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को योग्य लाभुक टाना भगतों को प्राथमिकता के आधार पर आवास का लाभ देने, पेंशन और राशन कार्ड दिलाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने गांव में पानी निकासी के लिए नाली और सॉकपिट निर्माण, PCC पथ निर्माण, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, खराब चापाकलों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट लगाने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने 2 अक्टूबर से पहले गांव की स्थिति को बेहतर करने तथा साफ और सुंदर बनाने, पंचायत के मुखिया को एक स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर उसे सुंदर और स्वच्छ बनाने का निर्देश दिया है। CISF विश्व कप निशानेबाजी में 2 बार के ओलंपियन मेराज अहमद खान दक्षिण कोरिया के चांगवोन में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। मेराज अहमद खान ने फाइनल में संभावित 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं ISSF विश्व कप चांगवोन 2022 में भारत ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारत 5 स्वर्ण 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। अभी 2 और दिनों की प्रतियोगिताएं बाकी हैं। मौसम विभाग ने 21 से 24 जुलाई तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना जताई है। वहीं 22 जुलाई को जोरदार बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारी बारिश को लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। केंद्र ने जानकारी दी है कि रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इधर राज्य में सामान्य वर्षा अब तक नहीं होने के कारण धान की रोपाई शुरू नहीं हो सकी है। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में बारिश की संभावना से किसानों में उम्मीद जगी है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को दिया सम्मान, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से समाज को मिलेगी प्रेरणा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने कल लोकसभा में बताया, झारखंड में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले 267 उद्योगों पर हुई कार्रवाई। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा में आ रही कमी को लेकर पात्र लोगों से एहतियाती खुराक लेने का किया अनुरोध। और झारखंड में 21 से 24 जुलाई तक अच्छी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अच्छी बारिश की संभावना को लेकर किसानों में जगी उम्मीद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।